हरे कृष्णा। तो ये व्लॉग होगा हमारा एकादशी व्लॉग। थंबनेल एंड टाइटल से आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी सुबह गोपाल जी उठ चुके हैं और मम्मी ने इन्हें उठा दिया था। तो सुबह सुबह में सबसे पहला काम तो इनका स्नान ही होता है। तो मैंने स्नान की जो तैयारी वो शुरू कर दी, और क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो मैं गर्म पानी करके लाई गैस के ऊपर से, और गर्म पानी के साथ साथ मैं दूध वगैरह भी ले आई। तो सर्दियों के मौसम में मैं इन्हें दो पोशाकें पहनाती हूँ, नीचे से जो है कॉटन की और ऊपर से वुलन की, जिससे कि जो ऊन की पोशाकें होती है वो चुभती नहीं है ठाकुर जी को। तो इसके बाद मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार शुरू कर दिया था और उन्हें शॉल भी उठा दिया था ताकि उन्हें ठंड ना लगे। तो श्रृंगार के बाद अब बारी आती है तिलक की, और तिलक में मैं ये अष्टगंध चंदन है हमारा, ये यूज़ करती हूँ। और ये सबसे बेस्ट चंदन लगा है मुझे, क्योंकि इसके ना तो कोई दाग धब्बे होते हैं हमारे ठाकुर जी के ऊपर, और सुगंध तो बस पूछो ही मत इसकी। तो सर्दियों में मैं हल्का सा ही लगाती हूँ ऊपर स्टोन तिलक के ऊपर, पूरा नहीं लगाती, क्योंकि चंदन की तासीर जो ठंडी होती है, तो इसलिए हल्का सा लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने उन्हें तुलसी दी, क्योंकि एकादशी थी तो तुलसी मैंने एक दिन पहले ही तोड़ ली थी। हालांकि ये बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे मैंने फ्रेश तोड़ी। उसके बाद मैं जो दूध लेके आई थी, मैंने उस दूध में तुलसी पत्र डाल के इन्हें भोग लगाया। और सुबह सुबह में मैं ज़्यादातर जो इनका भोग होता है वो मैं दूध का ही लगाती हूँ। तो ये होती है मेरी सुबह सुबह की सेवा, और ये था आज का श्रृंगार। और ये जो इनका स्नान का पानी था, ये मैंने अपने घर के जो भी 2-3 पौधे थे मैंने उनमें डाल दिया था। और आज का मौसम तो इतना ज़्यादा मतलब फोग ही फोग थी चारों तरफ, यहाँ से तो इतना दिख ही नहीं रहा। मैंने थोड़ा सा बाहर से मैं रिकॉर्ड करके लाई थी। लेकिन उसके बाद दोपहर के 12-1 बजे अच्छी खासी धूप निकल गई थी, और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। मौसम ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था, और अब टाइम था दोपहर के भोग का। तो मैंने बनाया था आलू का हलवा। और एक्चुअली इलायची जो है ख़त्म हो गई थी हलवे में डालने के लिए, तो मैं ये हमारे घर एक इलायची का पौधा है, यहाँ से एक ये पत्ता तोड़ लाई, और इसको ना हल्का सा क्रश करके डालना होता है, तो इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। तो हमारा हलवा हो चुका था रेडी, और मैं लेके गई भोग के लिए। फटाफट से मैंने तुलसी पत्र डाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी उस दिन। एक्चुअली आलू के हलवे में काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये थोड़ा सा हलवा मैंने हमारी एक गाय के लिए भी निकाला था, बछिया गाय जो भी है, ये छोटी है, ये हम तो इसको गाय ही बोलते हैं। और ये कुछ भी घी की ऑयली चीज़ें नहीं खाती है, फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया कि खा ले, बट इसने नहीं खाया, तो मैं इसके चारे में डाल के आ गई वापस। तो इसके बाद शाम के आई थिंक 5:20 हो गए थे, और मैंने भोग लगाया था इनको दूध का, और अब तैयारी थी शाम की आरती। तो रात के भोग के लिए मैंने सोचा था कि मैं साबूदाना की खीर बनाऊंगी, पर क्योंकि साबूदाना थे नहीं और मैं लेने भी गई थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो मैं चीज़ लेने जाती हूँ वो भूल जाती हूँ, और उसके अलावा सारा सामान लेके आ जाती हूँ घर। तो अभी खीर तो नहीं बन पाएगी, लेकिन अभी मैं इनको डिसाइड किया मैंने कि जो कोकोनट होता है वो मैं उसको ग्रेट करूँगी, ग्रेटेड कोकोनट होता है, उसी का भोग लगाऊँगी मैं अभी इनको। तो इसे मैंने अच्छे से घी वगैरह खांड वगैरह जो भी डालना होता है वो रेडी कर दिया था, और गोपाल जी को भोग भी लगा दिया था। और अभी टाइम हो रहा था रात के 9, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने लगाया इनको दूध का भोग, और दूध मीठा नहीं था क्योंकि काफ़ी मीठा हो चुका था पहले, इसीलिए मैं फीका ही दूध लेके आई थी। तो भोग लगाने के बाद करीब टाइम हो रखा था 9:30 या 10, ऐसा ही कुछ हो रखा था। मैं 10:30 बजे तक आराम से सुलाती हूँ इनको। उसके बाद मैंने सारा श्रृंगार वगैरह जो भी था वो सारा निकाला, और इनका बिस्तर वगैरह लगाया, और इनको सुला दिया था आराम से। और अब
स्टार्ट होता है मेरा काम, मैं नेक्स्ट डे की जो तैयारियां करती हूँ वो मुझे करनी थी, क्योंकि मैं पहले जो सुबह मुझे श्रृंगार करना होता है वो सारा सामान पहले निकाल के रख लेती हूँ। तो मैंने सारा काम फटाफट से ख़त्म किया और जो भी चीज़ थी उनको वापस रख दिया। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आई नो व्लॉग थोड़ा छोटा बना है, बट नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि ये थोड़ा सा बड़ा बने। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते किसी नई वीडियो में। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूँगी सभी का रिप्लाई देने की। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।